हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। तीन सिक्कों को उछाला गया। माना E1 घटना तीन चित्त या तीन पट्ट प्राप्त होना है। E2 घटना न्यूनतम दो चित्त प्राप्त होना। E3 घटना अधिकतम दो पट्ट प्राप्त होना को निरूपित करता है। तो युग्म E1 E2, E1 E3 तथा E2 E3 में कौन कौन से स्वतंत्र है और कौन कौन से स्वतंत्र नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा यहाँ लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि स्वतंत्र घटनाओं की जांच के लिए क्या पर्याप्त प्रतिबंध होता है। तो मैं यही बात यहाँ लिखूंगा कि यदि E तथा F स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं घटनाएं हैं, ये बात आप याद रखें। यदि E तथा F स्वतंत्र घटनाएं हैं तब तब E तथा F की प्रायिकता ये बराबर होगी E की प्रायिकता और गुणा F की प्रायिकता के। इस सूत्र को आप याद रखें, इसी की मदद से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब आइए सबसे पहले हम लिखते हैं इसका प्रतिदर्श समष्टि। देखिए, प्रतिदर्श समष्टि को हम एच से व्यक्त करते हैं और तीन सिक्के उछाले गए हैं तो क्या बनेगा, या तो तीनों बार एच होगा, या तीनों बार टेल होगा, या फिर पट्ट होगा बोल सकते हैं आप, या फिर दो बार एच एक बार टी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम एच टी एच, या फिर इसको लिखेंगे टी एच एच। अगला लिख सकते हैं टी एच एच, सॉरी बच्चों, टी टी एच, या फिर टी एच टी, या फिर एच टी टी। तो ये 8 स्थितियां हमने यहाँ पर बना ली है। अब ए देखिए, ए की जगह E1 बोला है बच्चों, है ना, ए नहीं। हम यहाँ पर ए की जगह E1 बोल देते हैं, जैसा प्रश्न कहेगा वैसा ही काम हम करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ E1। देखिए, तीन चित तीन पट, तो E1 क्या बनेगी, या तो तीनों बार एच आएगा या तीनों ही बार टी आएगा। तो ये हमारे पास हो गया E1। अब E2 लिख लेते हैं। E2 में क्या कहा गया है, न्यूनतम दो चित्त प्राप्त होना चाहिए। तो न्यूनतम दो चित्त, तो देखिए इसके लिए बनेगा एच एच टी, पहले दो बार वाले ले लेंगे, उसके बाद होगा एच टी एच, या फिर इसको लिख सकते हैं टी एच एच। तो न्यूनतम बोला गया है तो तीनों बार भी आ सकते हैं, तो ये तीनों बार हमने लिख लिए। अब E3 भी लिखेंगे। E3 में हमसे क्या कहा गया है ये भी पढ़ लीजिए। E3 है अधिकतम दो पट्ट होना चाहिए। तो अधिकतम दो पट्ट का मतलब या तो दो पट्ट होंगे या दो से कम होंगे, यही बात बनेगी। तो सबसे पहले हम दो पट्ट वाली स्थितियां लिख लेते हैं। तो टी टी एच, उसके बाद बनेगा टी एच टी, उसके बाद होगा एच टी टी। देखो इन सभी में आपको दो बार टी मिलेंगे। अब एक बार वाले ले लेते हैं, तो टी एच एच, उसके बाद होगा, एक बार वो लिख देते हैं इसको, ये बन जाएगा एच टी एच, क्योंकि एक ही बार लेना है हमें इसको। तो ये होगा एच टी एच, या फिर ये हो जाएगा एच एच टी। देखो ये एक बार हो गए, या फिर हो सकता है शून्य बार हो। शून्य बार होगा तो क्या होगा, तीनों ही बार हमें एच मिल जाएगा, इसमें टी का मान शून्य होगा, या टी की संख्या शून्य होगी। तो ये हमने सभी निकाल लिया है। अब हम इनसे संबंधित प्रायिकताएं भी निकाल लेते हैं, या फिर उसके पहले हम एक साथ इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हम E1 इंटरसेक्शन E2 भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं E1 इंटरसेक्शन E2 का मान भी निकाल ही देता हूँ बच्चों। तो देखिए क्या मिलेगा, ये E1 और E2 में क्या उभयनिष्ठ है वो मैं लिख देता हूँ। इनमें उभयनिष्ठ है, देखो दोनों के पास एच एच एच, ये लिख दिया मैंने। अब E2 और सर्वनिष्ठ E3 भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो E2 और E3 में क्या उभयनिष्ठ है, देखो इसमें आपको दो बार एच मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, तो ये चारों उभयनिष्ठ आ जाएंगे बच्चों। मैं चारों लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसमें आ जाएगा एच एच टी, उसके बाद एच टी एच, ये भी है इसके पास, उसके बाद टी एच एच, ये भी आ जाएगा, और तीनों बार एच भी इसमें आ रहे हैं।
तो ये लिख दिया मैंने। उसके बाद एक और बचा है, उसे भी लिख लेते हैं। यहाँ बनेगा E1 इंटरसेक्शन E3। अब दोनों में क्या ओवन स्टे देखिए आप, E1 और इसमें आपको दोनों बार H मिलेगा, केवल तीनों बार। तो H, H और H। अब हम एक एक करके इसको, इसकी जांच करेंगे। पहले हम E1 E2 की बात करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ E1 E2 के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे E1 कॉमा E2 के लिए। तीन बातें पूछी ही प्रश्न है, तीनों का जवाब हम देंगे। सबसे पहले प्रायिकता निकालेंगे हम यहाँ पर E1 की। देखिए E1 की प्रायिकता क्या होगी, समझिएगा। E1 के लिए अनुकूल स्थिति 2 है और कुल स्थिति 8 है, तो इसकी प्रायिकता होगी 2/8, अर्थात ये हो जाएगी 1/4। उसके बाद अब निकालेंगे E2 की प्रायिकता। तो E2 के लिए देखिएगा कितनी है अनुकूल स्थितियाँ, इसके लिए 4 अनुकूल स्थितियाँ हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 बटे में आ जाएगा 8, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसके बाद अब ज्ञात करेंगे E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता। इसे भी देख लेते हैं। E1 इंटरसेक्शन E2 में अनुकूल स्थिति कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और बटे में कितना आ जाएगा, 8। अब हमारे पास तीनों बातें आ गई है, अब हम गुणा करके देखते हैं। तो अब ज्ञात करेंगे, गुणा करेंगे हम E1 की प्रायिकता और गुणा E2 की प्रायिकता। तो जब E1 की प्रायिकता है हमारे पास 1/4, E2 की प्रायिकता है 1/2, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1/8 आ जाएगा। और 1/8 किसके बराबर है, ये प्रायिकता है E1 इंटरसेक्शन E2 की। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः अतः E1 तथा E2 क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं घटनाएं हैं, इस बात को हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर जांच करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम। अब हम E2 और E3 की बात करेंगे। तो E2 कॉमा E3 के लिए देखिए इसके लिए भी हम वही बात करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे E2 की प्रायिकता, और E2 की प्रायिकता हमने सीधे कितनी निकाल रखी है, 1/2, सीधे लिख दूंगा मैं। उसके बाद E3 की प्रायिकता, तो E3 की प्रायिकता देखिए कितनी होगी, ये देख लेते हैं हम। E3 में अनुकूल स्थिति कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो अनुकूल स्थिति हो गई इसमें 7, तो प्रायिकता हो जाएगी 7/8। अब हम E2 इंटरसेक्शन E3 की प्रायिकता भी निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता निकालेंगे हम E2 इंटरसेक्शन E3 की। देखते हैं इनमें अनुकूल स्थिति कितनी बनेगी। तो E2 इंटरसेक्शन E3 में अनुकूल स्थिति है 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 4, और बटे में कितना हो जाएगा, 8। हल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, अब अब हम ज्ञात करेंगे E2 की प्रायिकता और गुणा E3 की प्रायिकता। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, 1/2 के। तो E2 की प्रायिकता कितनी है, 1/2, इसको लिखा मैंने 1/2। और E3 की प्रायिकता कितनी है, 7/8, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 7/8। हल करेंगे तो कितना आएगा, 7/16। क्या नहीं आया, 1/2 के बराबर नहीं आया। तो आप कह सकते हो कि अतः अतः E2 तथा E3 क्या है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। स्वतंत्र घटनाएं घटनाएं नहीं है, मना कर दिया हमने। अभी एक सवाल और इसमें पूछा है, उसका भी जवाब देंगे हम। तो अब हम तीसरा नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं, और अब लिखते हैं हम E1 कॉमा E3 के लिए।
के लिए। और इसके लिए भी देखिएगा, सबसे पहले हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे E1 की। E1 की प्रायिकता हमने पहले ज्ञात कर रखी है। देखो E1 की प्रायिकता कितनी ज्ञात कर रखी है हमने, 1/4। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4। उसके बाद अब प्रायिकता निकालेंगे E3 की। और E3 की प्रायिकता हमने कितनी निकाल रखी है, ये भी देख लो आप। E3 की प्रायिकता हमारे पास है, यहाँ पर देखिएगा, ये है 7/8। तो पहले से निकाल रखिए, सीधा लिख देंगे हम 7/8। और उसके बाद अब प्रायिकता निकालेंगे E1 इंटरसेक्शन E3 की। और देखते हैं इसके लिए अनुकूल स्थिति कितनी बनेगी। E1 और E3 में अनुकूल स्थिति कितनी है, 1 है। तो यहाँ लिख लेंगे हम इसको, ये हो जाएगा 1 और बटा कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ भी गुणा करके देख लेते हैं। देखो, तो अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे सबसे पहले E1 की प्रायिकता और गुणा E3 की प्रायिकता। देखिए गुणा करेंगे तो 1/4 गुणा कितना हो जाएगा, 7/8, अर्थात ये हो जाएगा 7/32। तो ये किसके बराबर नहीं आया, ये बराबर नहीं आया 1/8 के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः E1 तथा E3 क्या है, स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, पूरा लिखेंगे बच्चों, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, नहीं है। तो हमने प्रश्न के सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।